तो स्वागत है आपको 3 वीडियो में। और इससे पहले हम पार्ट 2 का वीडियो कर चुके थे, जो कि क्वेश्चन 61 से लेके 100 तक किए थे, और जितना सारा फॉर्मूला था उसको पार्ट 1 में देखे थे। तो पहले पार्ट 1 का वीडियो जरूर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन है 100 से लेके 200 तक, जो कि ये पार्ट 3 का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आज जो पहला क्वेश्चन है 101 से देखने वाले हैं। कितना से? पिछला वीडियो में हम 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे ना। तो 101 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। 101 का क्वेश्चन क्या है? यदि cot थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है ना। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। दिया हुआ है cot थीटा बराबर है 3 में कितना 4, तो tan थीटा का मान क्या आएगा बताइए। ये cot थीटा उल्टा होता है tan थीटा का, तो इसको भी लौट देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 में कितना 3। tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। cot थीटा का मान दिया हुआ 3/4, तो tan थीटा का मान क्या आएगा इसका उल्टा 4 में कितना 3। अब हमसे यहाँ पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16/9 ऑप्शन कौन सा होगा? 16/9 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना। चलिए 102 का क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 103 का sec स्क्वायर a माइनस 1 का मान है। तो ये फॉर्मूला पूछा गया है ना, cosec स्क्वायर a माइनस 1, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर cot स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 104 का यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान बताना है ना। तो दिया हुआ है sin a और 2 इधर है क्या है गुना में, बराबर की साइड जगह तो क्या होगा भागा में, √3 में कितना 2। अब साइन कितना का मान √3/2 होता है साइन 60 का कितना का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन 60 डिग्री। अब साइन से साइन कैंसिल, इसलिए ए बराबर कितना 60 डिग्री। ए बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 105 का देखते हैं। यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान बताना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या cos a बराबर दिया हुआ है 4/5, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण b/में h है ना। यहाँ से p निकाल लेंगे, p बराबर क्या होगा √h² माइनस किसका b²। तो यहाँ से h का मान कितना है बताइए, h का मान 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस b का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 जाएगा तो कितना 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ हमको p निकल गया 3 है ना। हमको निकालना है किसका मान tan a का नहीं। tan a का फॉर्मूला होता है p/में b, लंब बटा में आधार है ना। तो लंब का मान कितना है, लंब का भी मान निकालें 3 है ना, और आधार का मान है 4, यानी कि 3/4 आ जाएगा tan a बराबर। तो 3/4 ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला देखते हैं 106 का। 106 का क्वेश्चन है यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए है, यानी कि ए बराबर है कितना साइन 65 डिग्री, और बी बराबर दिया हुआ है क्या cos 65 डिग्री है ना। तो हमको बताना है a² प्लस क्या b²। तो a² यानी कि a का मान कितना है साइन 65, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस, और बी के जगह कितना रखेंगे cos 65, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये थीटा समान है कि नहीं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा इसका मान 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा बी। 107 का क्वेश्चन है यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 है गुना में, बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा, तो 3/में कितना आएगा 4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट आ जाएगा है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट, ये 3/में कितना 4। अब यहाँ पर बोलेंगे साइन थीटा बराबर √3 बाहर नहीं आएगा तो √3 हो जाएगा, और बटा में 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो √3/2 किसका मान होता है साइन का 60 का, तो थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री, ऑप्शन कौन सा होगा बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 108 का। निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है cot थीटा, तो cot थीटा किसके बराबर होगा हाँ cos थीटा बटा में साइन थीटा है ना। इसका फॉर्मूला बताए थे कि cos थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 109 का क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा किसके बराबर होगा। तो हम बताए थे कि साइन 45 का मान कितना का मान साइन 45 और cos 45 का मान दोनों सेम होता है कि नहीं। साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। तो
थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री, तब होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। और 110 का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान ए हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर दिया हुआ भी है। चलिए अगला 111 का क्वेश्चन है cos 90 माइनस ए, तो cos किस में बदलता है साइन में, तो साइन ए हो जाएगा, थीटा है ए तो ए होगा साइन ए, ऑप्शन कौन सा बी। अगला 112 का यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको ध्यान से करते हैं। दिया हुआ है 5 कितना 5 cos थीटा और बराबर में कितना 3, तो यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5, ये 5 गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में। अब यहाँ से बोल देंगे cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। अब बताइए यहाँ से किसका मान निकालेंगे p का मान, लम का मान, तो लम का मान होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके कितना आएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, और 25 में से 9 जाएगा तो कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 हो जाएगा, यानी कि p का मान आ गया कितना 4। हमको बताना है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, तो 3 गुना में tan थीटा यानी कि p बटा में b हो जाएगा। tan थीटा का मान फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, है ना। अब यहाँ से मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 3 और गुना में p का मान कितना है अभी निकालें 4, और b का मान कितना b का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल करेंगे बचेगा क्या 4, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा सी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं 113 का है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए लंब बटा में आधार, और इसका मान दिया हुआ है 3/4, तो यहाँ से निकालेंगे h का मान, p दिया हुआ है b दिया हुआ है, तो h का मान निकालेंगे, h बराबर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, अब 9 और प्लस में 16 करेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि h का मान 5 आ गया, है ना। अब हमको साइन थीटा का मान बैठा लेना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए p बटा में h, p का मान कितना है 3 और h का मान 5, 3/5, ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, है ना। चलिए अगला देखते हैं 114 का क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू में cos 2 डिग्री इंटू में cos 3 डिग्री और डॉट डॉट cos कहाँ तक 90 डिग्री तक, मतलब सब जो दिया हुआ है गुना में है, डॉट डॉट मतलब 3 फिर 4 फिर 5 है ना इस तरह से, और जाना कहाँ तक है cos 90 तक, कितना तक जाना है cos 90 तक। तो यहाँ पर बोलेंगे cos कितना 1 डिग्री और गुना में cos कितना 2 डिग्री दिया हुआ है, और गुना में cos कितना 3 डिग्री, डॉट 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 सब गुना में दिया हुआ है, ठीक, और इसी करके आएगा cos कितना तक 90 डिग्री तक। तो यहाँ पर बोल सकते हैं cos 90 का मान क्या होता है बताइए cos 90 का मान हो जाता है 0, क्या होता है 0 होगा, 0 से कोई संख्या में गुना करेंगे तो सभी का मान क्या हो जाएगा 0, इसीलिए पूरा को यह 0 बना देगा, ठीक। तो cos 90 का मान 0 होता है और 0 से पूरा गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ए 0। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 115 का यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर है, यानी कि इसको ऐसे कर लेंगे साइन बी प्लस क्या है सी और बटा में 2, तो साइन किस में बदलता है बताइए कॉस में, किस में बदलता है कॉस में, और b प्लस सी दिया हुआ है तो इसमें कौन सा ने दिया हुआ है ए ने दिया हुआ है, तो यहाँ पर a कर लेंगे और बटा में कितना 2, तो ये हो जाएगा cos a बटा में 2, cos a बटा में 2। क्लियर। तो cos a बटा में 2 कौन सा होगा ऑप्शन बताइए cos a बटा में 2, ऑप्शन कौन सा सी। क्लियर यहाँ तक। आगे देखा जाए क्वेश्चन 116 का क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखते हैं 116 का क्वेश्चन है वेरी इजी, है ना। cot 90 माइनस थीटा, तो cot किस में बदलता है cot बदल जाता है किसमें tan में, तो हो जाएगा tan थीटा, ऑप्शन कौन सा होगा बी इसका राइट आंसर, है ना। और अगला क्वेश्चन 117 का है tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कॉमन लेंगे यार, ठीक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ने, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा, तो इतना का फॉर्मूला होता है 1, है ना, ये माइनस हो जाएगा और इतना बराबर क्या होता है 1, तो माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा -1, तो ऑप्शन कौन सा होगा डी, मतलब उल्टा दिया हुआ था तो इसको सीधा करके माइनस कॉमन ले लिया, है ना, इसलिए इसका -1 के बराबर आएगा मान। चलिए अगला देखते हैं 118 का
निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? तो cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे, ये स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 119 का। 119 का क्वेश्चन है टेन 65 डिग्री बटा में कॉट कितना 25 डिग्री का मान बताइए। तो दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। और किसी एक को चेंज करेंगे तो टेन थीटा को कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट कॉट कैंसिल है ना, और एक आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। और 120 का क्वेश्चन है कौशेक 45 का मान क्या होता है? कौशेक 45 का मान साइन 45 का मान √2 होता है, और कौशेक 45 का उल्टा तो रूट कितना 2। ऑप्शन सी। क्लियर। और 121 का क्वेश्चन है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे? कॉट ए बराबर लिखेंगे और 15 को उस साइड भेज देंगे है ना, तो 8 बटा में कितना होगा 15, और इसको बोलेंगे क्या कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा में पी, और यहाँ से एच का मान निकालेंगे, और एच बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना 17, यानी कि एच 17 आ गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना आया बताइए? लंब आ गया 15 और कर्ण कितना है 17, यानी कि 15 बटा में 17 आएगा इसका राइट आंसर साइन ए का मान। तो 15 बटा में 17 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए 122 का यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान बताइए। कॉस ए का मान दिया हुआ है ना, 1 बटा में कितना है 2, तो हमको बताना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से मान रख लेंगे 1 माइनस 2, और कॉस का मान कितना दिया हुआ है 1 बटा में 2 ने 1/2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और 1 माइनस 2 और इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 है ना, तो 1 माइनस आएगा कितना 1/2, और यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 2 और माइनस 1 बराबर कितना 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 127 का कॉस 90 माइनस थीटा और इंटू में साइन 90 माइनस थीटा। तो कौशेक 90 माइनस है ना, कौशेक बदलता है किसमें सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर गुना है तो गुना हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा तो होता है क्या कॉस थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, उल्टा से जब गुना करते हैं तो इसका मान कितना आता है 1 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 124 का है कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस कितना तक 180 डिग्री तक। तो इसके पहले कॉस 90 आया होगा कि नहीं बीच में कहीं, कॉस कितना आया होगा 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, और सभी को जब 0 से गुना करेंगे तो पूरा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा का मान हो जाएगा 0। ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 125 का क्वेश्चन है साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री। तो इसको एक चेंज कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कितना होगा जी बताइए? देखिए यहाँ पर साइन 61 डिग्री और बटा में कितना साइन 29 डिग्री है ना, तो इसको चेंज कर लेंगे। साइन 61 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना 29 लिख सकते हैं इतना, और बटा में साइन 29 डिग्री, और साइन बदलता है किसमें कॉस में, और थीटा की जगह कितना 29, और बटा में क्या साइन 29 है ना, तो ये हो जाएगा क्या कॉस बटा साइन तो 10 होता है 10 29, तो 10 29 है ऑप्शन में 10 नहीं होगा कॉट होगा कॉट 29। कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट ने, कॉट 29 होगा। अगर कॉट 29 है ऑप्शन में तो हो जाएगा नहीं है 10 दिया हुआ है ना, तो 10 नीचे को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? कॉट में नहीं दिया हुआ है मान, यहाँ पर चेंज करेंगे नीचे में है ना, ये बराबर लिख सकते हैं क्या साइन 61 और बटा में इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90, और माइनस कितना 90 माइनस कितना करेंगे 29 आवे तो 61 करेंगे, कितना करेंगे 61। अब ये हो जाएगा क्या साइन 61 और बटा में ये साइन बदलता है किसमें कॉस में, और ये थीटा की जगह कितना 61, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा क्या 10 61, तो 10 61 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। ठीक। चलिए अगला 126 का सेक 70 डिग्री इंटू में साइन कितना 20 डिग्री और प्लस में कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉस कितना 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे सेक 70 डिग्री और इंटू में क्या है साइन 20 डिग्री और प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉसेक 70 डिग्री। तो किसी को एक को चेंज कर लेंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा सेक 90 माइनस कितना 20 कर लेंगे है ना, और इंटू में साइन कितना 20 डिग्री और प्लस, और इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस
90 माइनस कितना 70 और इंटू में कौशेक 70 डिग्री। उसके बाद ये सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कौशेक थीटा, तो ये कौशेक हो जाएगा कौशेक 20 डिग्री और गुना में क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री और प्लस कौस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री और गुना में कौशेक 70 डिग्री। तो कौस का उल्टा क्या होता है कौशेक का उल्टा होता है साइन, कौशेक का उल्टा होता है साइन, तो उल्टा से जब गुना करते हैं तो इसका मान क्या आएगा 1 और थीटा समान रहना चाहिए ना, थीटा समान है प्लस साइन और साइन का उल्टा कौशेक, तो इसका भी मान 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो इसका 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 127 का, यदि कॉस से प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर प्लस में साइन पर पावर 4 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉस ए बराबर कर लेंगे क्या 1 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर है। अब हमको मान निकालना है किसका साइन स्क्वायर ए और प्लस में साइन पर पावर 4a, साइन पर पावर कितना 4a, तो इसको ध्यान से करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और पावर स्क्वायर है ना, फिर स्क्वायर होकर कितना जाएगा पावर 4। अब यहाँ से मान बैठाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है साइन स्क्वायर ए का मान है कितना कॉस से, तो यहाँ पर रख लेंगे कितना कॉस से, ये स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका एक राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन, तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 128 का है, दो कॉस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर बताना है, 2 कॉस 3 थीटा बराबर कितना है 1, तो यहाँ से कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है साइन कॉस 60 का मान, तो यहाँ से कॉस 3 थीटा बराबर लिख देंगे कॉस कितना 60, कॉस से कॉस कैंसिल बच गया 3 थीटा बराबर 60 है ना, अब 3 से काट लेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6, यानी कि थीटा बराबर कितना 20 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन 129 का है, यदि थीटा बराबर कितना हो यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान बताइए, तो यहाँ पे रखेंगे 2 cos 2 थीटा और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 2 cos 2 और थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 cos और 2 गुना 30 करेंगे तो कितना 60, 30 दूना 60 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल बचेगा कितना 1, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा है ना। और 130 का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा मान बताइए, तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है tan थीटा बराबर 12/5, तो इसका फॉर्मूला होता है p/b, और यहाँ से h बराबर क्या आएगा h का मान आएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144 और b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, 144 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा 169 आ जाएगा, 100 कितना आएगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13, कितना होता है 13, h का मान आ गया 13, हमको बताना है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h होता है, p का मान दिया हुआ है 12 और h का मान अभी निकालने कितना 13, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13 ऑप्शन कौन सा है 12/13 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। 131 का क्वेश्चन है, cot 60 डिग्री का मान बताइए, cot 60 का मान क्या होगा cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 है ना, tan 60 का मान होता है √3 और cot मान हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और 132 का क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री और गुना में sin 30 डिग्री गुना में cot 60 डिग्री है ना, तो सभी का मान रख लेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना sin 30 का मान होगा 1/2, cot 60 का मान होता है कितना cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और जब इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 आएगा। अच्छा एक और है, यहाँ पर cos 30 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे और √3 गुना √3 करेंगे कितना आएगा 3, 1/3 इसका राइट आंसर आएगा, 1/में कितना 3, तो ऑप्शन कौन सा होगा बी 1/3। अगला 133 का क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो
कि साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर क्या कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान बताना है। तो बताए थे कि जब साइन ए और कॉस बी बराबर हो तो ए और बी का मान क्या आएगा, ए बराबर बी आएगा कितना 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर दोनों का मान क्या होता है बराबर, तो ए का मान भी 45 और बी का मान भी क्या होगा 45। तो ए प्लस बी का पूछा गया है, तो ए प्लस बी यानी कि 45 प्लस 45 हो जाएगा, तो 45 प्लस 45 कितना 90। ऑप्शन कौन सा सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 134 का क्वेश्चन है, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना में बराबर पूछा जाएगा तो भागा में 2/3 है ना। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, cos थीटा बराबर होता है b बटा में h, यहाँ से p का मान निकालेंगे, p बराबर हो जाएगा क्या h का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा अंडर रूट कितना 5 आएगा, 9 में से 4 कितना आएगा 5, अंडर रूट 5। अब हमको इसमें मान बैठा देना, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है h बटा में b हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस tan का फॉर्मूला होता है p बटा में b और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब मान बैठा दीजिए, यहाँ से 2 इंटू हो जाएगा क्या h का मान क्या है, h का मान 3 है और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस p का स्क्वायर क्या आएगा, p का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर तो 5 और b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से 2 इंटू हो जाएगा 4 एलसीएम 9 प्लस कितना 5, और ये जाएगा 2 गुना में 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 और बटा में 4, तो ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 और 2 एकम 2 ये 7 दूना 14, यानी कि इसका मान क्या आएगा 7। अच्छा -7 भी दिया हुआ था है ना, तो यहाँ पर -7 भी करेंगे, -7 यानी कि -7 हो जाएगा यहाँ, तो 7 - 7 क्या आएगा 0 आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा 0, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 135 का। सेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए, सेक थीटा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1/cos थीटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए 136 का है, साइन थीटा बराबर रूट 2 cos थीटा है ना, तो यहाँ से cos थीटा को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये बटा में कितना cos थीटा बराबर रूट कितना 2, साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा बराबर होगा रूट 2। हमको बताना है किसका मान सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला tan के फॉर्म में अंडर रूट 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, इतना होता है कि ना फॉर्मूला, बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस tan का मान क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 1 तो कितना 3, अंडर रूट 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा बी। चलिए 137 का क्वेश्चन, 137 का है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा। चलिए अगला 138 का है साइन 59 डिग्री बटा में cos 31 डिग्री का मान, तो इसका मान 1 आएगा, इसको काट लेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 139 का, 139 का है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस में cos थीटा, तो साइन यानी कि 60 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है रूट 3 बटा में 2 और प्लस में cos 60 का मान 1 बटा में 2 और 2 एलसीएम लेंगे तो रूट 3 और प्लस में 1, तो रूट 3 प्लस में 1 बटा में 2, ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा। चलिए 140 का है सेक 90 माइनस सेक किसके बराबर होगा, तो सेक बदलता है कौसेक में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कौसेक ए। अगला क्वेश्चन 141 का, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर -1 बराबर है -1 बराबर 0 तो ए का मान बताना है। दिया हुआ है क्या 2 साइन स्क्वायर ए बराबर माइनस क्या 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर ए और ये माइनस से तो हो जाएगा क्या हो जाएगा +1, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और 2 गुना में तो बराबर की साइड तो भागा में, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 बटा में 2, अब 1 का वर्गमूल क्या होगा यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा 1 और रूट 2 हो जाएगा बटा में, तो 1 बटा रूट 2 किसका मान होता है साइन कितना का मान 45 का मान, तो ए बराबर क्या आएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा। चलिए 142 का है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन 45 का मान 1 बटा में रूट 2 और स्क्वायर माइनस कॉस 45 का मान भी 1 बटा में रूट
2, दोनों का मान सेम होता है, इसीलिए दोनों कट के क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा 0। ऑप्शन कौन सा बी। चलिए 143 का है, दो साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे साइन 2 थीटा बराबर √3 और 2 इधर गुना में बराबर दूसरा जगह तो भागा में, तो कितना का मान होता है √3/2 60 का मान, यानी कि 2 थीटा बराबर जाएगा कितना 60 डिग्री और थीटा बराबर क्या जाएगा 30 गुना 60 है ना, थीटा का मान आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा। चलिए 144 का है, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b है ना, h/b, तो h का मान हो जाएगा 25 और b का मान हो जाएगा 7। अब यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, p का मान निकालेंगे तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बराबर, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 6 और ये 1 हो जाएगा तो 7 और ये कितना 576 का वर्गमूल कितना होता है 576 का वर्गमूल होता है कितना 24, कितना होगा 24 हो जाएगा। 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। अब हमको बताना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा में आधार है ना, लंब का मान अभी निकाले कितना 24 और आधार का मान क्या 7, 24 बटा में कितना 7, ऑप्शन कौन सा होगा 24 बटा में 7, ऑप्शन डी। चलिए 145 का है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन देखिए ध्यान से 45 प्लस थीटा और माइनस क्या है कॉस 45 माइनस थीटा ने, तो इसको चेंज कर लेंगे साइन में, किसमें चेंज करेंगे कॉस 45 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन, यहाँ पर माइनस होगा बीच में माइनस, ये हो जाएगा साइन और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह इतना रखेंगे है ना, थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 और माइनस कितना थीटा, ये हो जाएगा थीटा के बराबर। अब यहाँ से बोलेंगे साइन 45 प्लस थीटा और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन और ये माइनस से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 90 और ये माइनस कितना 45, ये 90 हुआ और ये माइनस कितना 45 और माइनस माइनस कौन सी प्लस थीटा, ठीक। अब ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कितना साइन और 90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 45, 90 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 45 और ये प्लस में क्या थीटा, तो ये देखिए और ये दोनों सेम है कि ना, ये प्लस में है कौन सी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल और बराबर में कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। ऑप्शन कौन सा इसका होगा 145 का राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा सी। चलिए 146 का यदि 3 अल्फा बराबर 90 तो साइन अल्फा का मान बताना है, तो 3 अल्फा बराबर दिया हुआ है 90, यहाँ से अल्फा का मान बना निकालेंगे 90 बटा में क्या ये 3 गुना में बराबर की साइड तो भागा में 3 कम 3 3 या अल्फा का मान आ जाएगा कितना 30 डिग्री। अब यहाँ से बताएंगे साइन अल्फा का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 कौन सा होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं और 147 का क्वेश्चन है कॉस 60 इंटू में कॉस 30 माइनस साइन 60 और इंटू में साइन 30, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, तो लगभग ये दोनों समान है कि नहीं, और यहाँ पर माइनस है तो ये घट जाएगा कि नहीं, बराबर क्या आएगा 0, ऑप्शन कौन सा सी। और 148 का क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटा में कॉस 79 डिग्री का मान होगा, तो इसको एक में चेंज करेंगे तो काट के कितना आएगा 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 149 का क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसको पहले चेंज करेंगे, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा क्या साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा है एलसीएम और 1 माइनस कितना कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा कितना इसका जब 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा
और बटा में कितना साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर में है। अब यहाँ से हो जाएगा, इसको दो बार लिख लेंगे, वन माइनस कॉस थीटा और इंटू में क्या वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक को स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो कुछ दिक्कत है नहीं। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा और इंटू में वन माइनस कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो वन प्लस कॉस थीटा और इंटू में जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, तो एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या वन माइनस कॉस थीटा और बटा में वन प्लस कॉस थीटा। तो इतना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, वन प्लस में वन माइनस कॉस थीटा बटा में वन प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन इसका कौन सा होगा बताइए, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा है ना, वन माइनस कॉस थीटा बटा में वन प्लस कॉस थीटा। 150 का क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से मान निकाल लीजिएगा है ना, दिया हुआ है टेन थीटा बराबर कितना 4/3, तो इसको बोल देंगे पी बटा में क्या बी और एच का मान निकाल लेंगे, एच का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें मान रख देंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या पी बटा एच और कॉस थीटा का होता है बी बटा में एच, सभी का मान रख के मान निकाल लेंगे, ठीक बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 151 का cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो ये घट के कितना आएगा जीरो आ जाएगा। cos 48 को चेंज करेंगे तो साइन में तो साइन 42 आएगा, क्या आएगा साइन 42 और माइनस साइन कितना 42, तो क्या आएगा इसका मान जीरो, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए 152 का है cos का स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos को चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताइए, कौशेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस क्या टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो इसको चेंज कर लेंगे, बताइए कौशेक को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक में आ जाएगा, सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा 33 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला होता है कितना एक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। 153 का है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए, सेक ए हो जाएगा है ना, स्क्वायर नहीं रहेगा रूट में नहीं दिया, तो सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए अगला 154 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान बताइए, तो सेक को चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा बताइए कौशेक में, कौशेक स्क्वायर 80 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है 1, ऑप्शन कौन सा होगा ए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 155 का, यदि टेन थीटा बराबर रूट 3 तब सेक थीटा का मान बताना है, तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ है रूट 3, तो कितना का मान रूट 3 होता है टेन का टेन 60, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा कितना 60 डिग्री। अब यहाँ बताना है सेक थीटा, तो सेक थीटा यानी कि सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान क्या होगा 2, कितना जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा डी। चलिए अगला 156 का, यदि कौशेक थीटा बराबर 17/8 है तो टेन थीटा का मान बताना है, तो ये मान निकाल लीजिएगा एच बटा में क्या पी, कौशेक थीटा का फॉर्मूला था एच बटा में पी, तो बी का मान निकाल के टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, क्लियर। अगला 157 का, यदि 4 टेन थीटा बराबर 4 है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 गुना में बराबर कुछ हट जाएगा तो भागा में 4/4 है ना, तो टेन थीटा बराबर जाएगा कितना 1, अब कितना का मान 1 होता है 45 का मान, तो थीटा का मान 45 आएगा, ऑप्शन कौन सा सी। और 158 का है 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बटा में कॉस स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर और बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचे कितना 2, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन कितना सी। 159 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो सेक 45 का मान कितना होता है अंडर रूट 2 और स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 2 और रूट 2 का स्क्वायर तो 2 माइनस 2 बराबर कितना 0, ऑप्शन कौन सा होगा बी।
160 का है थीटा बराबर 90, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा का जगह रखेंगे 90 साइन थीटा का मान रखेंगे 90 और माइनस कॉस 90, तो कितना आएगा बताइए। साइन 90 का मान होता है 1 और माइनस कॉस 90 का मान 0, 1 माइनस 0 तो कितना आएगा 1। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। चलिए 161 का 161 का क्वेश्चन है टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, इंटू में टेन 3 डिग्री डॉट डॉट टेन 89 डिग्री है ना। तो इसको ध्यान से करेंगे, टेन 89 डिग्री और टेन 1 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, और किसी एक को चेंज करेंगे तो आ जाएगा कॉट कितना, मान लीजिए कि कॉट 89 आ गया, कितना आ गया कॉट 89 और गुना में टेन कितना 89, और जब इसको उल्टा से गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा एक। तो ऐसे कर करके मतलब कि दो को जोड़ा लगाएंगे और सभी का जोड़ा लगा के 90 डिग्री लाना है, और 90 डिग्री ला के एक चेंज करेंगे तो उसका मान एक के बराबर आएगा, यानी कि सभी गुना होके कितना आएगा एक, सभी को गुना करेंगे तो एक आ जाएगा है ना। इसी तरह से मतलब सबको जोड़ा लगाएंगे 90 डिग्री आना चाहिए, कितना डिग्री, हाँ जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा लग जाएगा तो सभी को चेंज करेंगे एगो के तो गुना होके क्या आएगा ना एक एक 1 आएगा, कितना जाएगा 1। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला 162 का है cos a गुना में 10a, cos a गुना में 10a, तो 10a को क्या लिख सकते हैं sin a बटा में cos a। अब यहाँ से cos a कौन चीज कैंसिल, बच गया क्या sin a, तो ऑप्शन कौन सा होगा बी sin a। और अगला क्वेश्चन है 163 का टेन 50 डिग्री प्लस में cot 40 डिग्री, तो एक को चेंज कर लेंगे है ना, तो ये कितना आएगा, अच्छा ये आ जाएगा कॉट को चेंज कर लेंगे टेन 50 डिग्री और प्लस में कॉट को क्या चेंज करेंगे 10 में, तो ये हो जाएगा टेन 50 डिग्री, कितना डिग्री 50, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 10 कितना आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन कौन सा डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए यदि क्या है, यदि है साइन थीटा बराबर बाई है ना, तो कॉस थीटा का मान बताना है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना बाई, कितना दिया हुआ है बाई, तो हमको बताना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 और माइनस साइन का मान क्या है बाई, तो बाई का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई का स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा। चलिए 165 का 2 cos 37 डिग्री बटा में साइन 53 डिग्री, तो कट के एक आएगा और 2 गुना में एक आएगा, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। ऑप्शन कौन सा डी। चलिए अगला देखते हैं 166 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो सेक 60 डिग्री किसके बराबर रहेगा बताइए, कौशेक 30 का मान, सेक 60 का मान होता है 2 और कौशेक 30 का मान होगा कितना 2। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। 167 का यदि कौशेक थीटा बराबर बी बटा में, तो सेक थीटा का मान बताइए, तो दिया हुआ है क्या कौशेक थीटा बराबर बी बटा में ए, तो इसका फार्मूला होता है क्या एच बटा में पी। यहाँ से किसका मान निकालेंगे बी का मान, और बी का मान क्या हो जाएगा बताइए एच स्क्वायर माइनस किसका पी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है एच का मान है बी का स्क्वायर और पी का मान है ए का स्क्वायर है ना, तो इतना आ जाएगा। और हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा में बी, एच का मान है कितना बी और बी का भी मान निकालें कितना अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 168 का क्वेश्चन यदि ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू में कौशेक ए का मान होगा, ए बराबर 35 डिग्री रखना है ना, तो साइन 35 और गुना में कौशेक कितना 35 डिग्री, तो थीटा समान है दोनों में और दोनों अपोजिट है यानी कि उल्टा है, तो गुना होकर कितना आएगा एक आएगा, बराबर एक आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सी। और 169 का क्वेश्चन है 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा है ना, ये दिया हुआ है 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर क्या अल्फा, तो इसको इस साइड कर लेंगे ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 9 10 स्क्वायर अल्फा। अब 9 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 9 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो इतना का फॉर्मूला आता है 1 है ना, माइनस 9 गुना 1 करेंगे तो माइनस कितना आएगा 9। ऑप्शन कौन सा होगा इसका बी हो जाएगा माइनस 9। और 170 का क्वेश्चन है क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे
साइन कॉस में फॉर्म में तोड़ लेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इनटू में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम, और 1 प्लस क्या साइन थीटा, और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, और बटा में कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा, और स्क्वायर से कैंसिल तो बचा कितना कॉस थीटा। ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। और अगला है दिया गया समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी बटा में एसी बराबर क्या होगा? देखिए ध्यान से दें, चित्र में दिया हुआ है ना, यहाँ पर एल्फा का एल्फा दिया हुआ है, तो एल्फा के सामने वाला लंब होगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या रहेगा कर्ण। तो हमको बताना है एबी बटा में एसी, यानी कि एबी बटा में एसी, तो एबी हो जाएगा आधार ने, एबी हो जाएगा क्या आधार, और एसी क्या है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? आधार बटा में कर्ण कॉस का ने, तो कॉस एल्फा हो जाएगा। कॉस कौन सा होगा? एल्फा के लिए सामने वाला लंब होगा, और ये क्या होगा आधार, और ये होगा कर्ण, तो कॉस एल्फा का मान होगा क्या एसी बटा में एबी बटा में एसी, तो 20 का राइट आंसर होगा आधार बटा में कर्ण। 172 का क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा कितना का मान 1/√3 होता है? कितना 60 का ने, तो थीटा बराबर रहेगा कितना 60 डिग्री, और sec 60 का मान कितना क्या होगा बताइए? sec 60 का मान हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए अगला 173 का, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस में cos a, तो 45 कितना होता है? दोनों का मान सेम, 1 बटा में √2 और प्लस में 1 बटा √2, और √2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 बराबर में 2, और बटा में रूट कितना √2, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 बटा में √2, तो 2 √2 और बटा में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना √2। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्लियर? अगला देखते हैं 174 का, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान बताना है। तो 2 sin अल्फा बराबर कितना है 2, तो 2 है गुना में बराबर क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 2 बटा में 2, तो साइन अल्फा का मान क्या आएगा 1, और कितना का मान 1 होता है 90 का मान है, तो अल्फा का मान आ जाएगा कितना 90 डिग्री। कितना डिग्री? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। और 175 का देखते हैं, 175 का समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण 90 डिग्री है, और ए बी बराबर है 12। अच्छा इसको ऐसे बना लेंगे, ये ए और बी और ये सी, ये 90 दिया हुआ है, और ए बी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और बी का है 5 सेंटीमीटर, एसी का 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, तो थीटा पूछा गया है, तो थीटा को यहाँ रख लेंगे है ना, और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा कितना 12, और कर्ण क्या रहेगा 13, तो 12 बटा में 13 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए अगला 176 का 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? कौशिक थीटा के, क्योंकि इसका उल्टा होता है। और अगला है 177 का, 177 का है सेक बी गुना में कॉस बी, तो सेक बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस बी, और गुना में क्या कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल बचा कितना 1। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ना। और 178 का है, यदि थीटा तथा अल्फा पूरक कोण, पूरक कोण कहने का मतलब दोनों कोण को जोड़ने पर आना चाहिए 90 डिग्री है ना, यानी कि थीटा प्लस फाई हो जाएगा कितना 90 डिग्री। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा बराबर जाएगा 90 माइनस क्या अल्फा फाई, 90 माइनस क्या होगा फाई। अभी जिसमें मान रखेंगे उसका बैठना चाहिए ना, जिसका मान बराबर रहेगा उसको बोल देंगे वो होगा। तो यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा, कौन थीटा यहाँ पर रखेंगे कौन सा थीटा कॉस थीटा बराबर, अब थीटा के मान रखना है, यहाँ पर क्या है कॉस फाई है ना, कॉस फाई आना चाहिए, तो थीटा का मान रखेंगे तो कितना है 90 माइनस फाई नहीं, थीटा के मान रखेंगे तो 90 माइनस कितना फाई, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन फाई, तो ये होगा नहीं होगा, ये कॉस थीटा बराबर में साइन फाई आ गया, यहाँ पर कॉस फाई दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। और दूसरा चेक करते हैं, दूसरा दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, कॉसेक फाई, तो सेक थीटा का मान रखेंगे, यहाँ पर सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सेक, और थीटा की जगह रखेंगे कितना 90 माइनस फाई, 90 माइनस
फाई। अब ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह कितना फाई। तो ये वाला हो जाएगा राइट आंसर है ना, सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला 179 का क्वेश्चन है साइन साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में क्या साइन स्क्वायर कितना 15 डिग्री। तो एगो के चेंज कर लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा है ना, ये जाएगा कितना साइन साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में ये आ जाएगा क्या कॉस 75 डिग्री स्क्वायर 75 डिग्री। तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 180 का और 180 का क्वेश्चन यदि 3 अल्फा बराबर है 180 तो कॉस अल्फा 3 अल्फा बराबर दिया हुआ 180 यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 180 और बटा में 3 3 कम 3 और 3 चौका 18 यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से कॉस अल्फा यानी कि कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2 ऑप्शन सी। और अगला 181 का यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और 20 कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा का मान बताना है। यानी कि यहाँ से बोलेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये है गुना में तो उधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 1/a हो जाएगा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/b। अब हमको बताना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं। साइन थीटा का मान 1/a और कॉस थीटा का मान है 1/b। और जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा b ऊपर और बटा में a b बटा में a इसका राइट आंसर आएगा b बटा में a b बटा में a ऑप्शन कौन सा a b हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। और 182 का क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री बटा में कॉस से कितना 60 डिग्री। तो मान रख लेंगे सेक 30 का मान होता है कितना √2 है ना √2 होता है। सेक 30 का मान हो जाएगा कितना √3 बटा में 2 बटा में √3 2 बटा में √3 और कॉसेक 60 का मान हो जाएगा कितना 2 बटा में √3 दोनों का मान सेम आता है तो काट के कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला है 183 का कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस कितना का मान 0 होता है 90 का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 और कॉस से कॉस कैंसिल तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना 90। अब यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा का मान। अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अब यहाँ से दिया हुआ है क्या कॉस स्क्वायर कौन सा है ये दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा है ना साइन अल्फा माइनस बीटा और इसका मान बताना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन और अल्फा का मान अभी निकालें। अल्फा का मान कितना है 90 माइनस बीटा। यहाँ पर रख लेंगे 90 माइनस बीटा और ये माइनस क्या बीटा। तो ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा साइन और माइनस बीटा तो 90 माइनस कितना बीटा 2 बीटा। अब यहाँ से बोलेंगे साइन बदल जाएगा कॉस में और थीटा की जगह कितना रखेंगे 2 बीटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा cos 2 बीटा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा cos 2 बीटा। और अगला है 184 का 184 का यदि थीटा बराबर 45 डिग्री यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 45 का मान दोनों का सेम होता है तो 1 बटा में √2 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 बटा में √2 का स्क्वायर और दोनों का कट के कितना आएगा 0। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सी। और 145 का है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा √2 के बराबर। तो √2 किसके बराबर रहेगा बताइए कॉसेक 45 का ऑप्शन डी है ना। अगला है 3 साइन 33 डिग्री बटा में cos 57 डिग्री। तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 गुना में 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 187 का है यदि x साइन 90 माइनस थीटा गुना में x cos 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा क्या x और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा और इनटू में x और ये होगा क्या अच्छा यहाँ x नहीं गुना है क्या है गुना और cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या sec थीटा बराबर 1। अब यहाँ से cos थीटा और
इंटू में सेक थीटा का मान 1 नहीं आएगा, तो x गुना में क्या आ जाएगा a बराबर में 1, यानी कि x गुना 1 करेंगे तो x बराबर में कितना 1, तो x का मान आएगा 1। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। 188 का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण है, सी पर क्या है? समकोण। तो कॉट a प्लस बी का मान बताना है, तो a प्लस बी का मान भी 90 आएगा, तो कॉट यानी कि 90 का मान बताना है। कॉट 90 का मान क्या होता है? जीरो होगा, क्या होगा? जीरो। कॉट 90 का मान जीरो आएगा, ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। और 189 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तो 1, और माइनस में कितना 2, तो माइनस कितना आएगा 1। ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला है 191 का, यदि टेन थीटा बराबर एक्स तो सेक थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से टेन थीटा का मान दिया हुआ एक्स है ना, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 का मान कितना है? एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला 192 का 1 बटा कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा किसका उल्टा होता है? सेक का, तो सेक एल्फा, ऑप्शन कौन सा? डी। और 193 का है साइन फाई गुना में कॉसेक फाई, तो साइन उल्टा होता है कॉसेक का, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा? डी होगा राइट आंसर। और अगला है 194 का, यदि साइन एल्फा बराबर 15 बटा 17 तो कॉट एल्फा का मान बताना है, तो निकाल लीजिएगा ये वाला, ये हो जाएगा बी बटा में क्या? एच, तो बी का मान निकाल के कॉट एल्फा का मान निकालेंगे, है ना, बना लीजिएगा, बन जाएगा। अगला 195 का, यदि बीटा बराबर 0 तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, तो यानी कि कॉस 0 डिग्री और माइनस कितना? साइन 0 डिग्री, जहां जहां बीटा है वहां पर क्या रखेंगे? 0। बी का मान 0 दिया हुआ है, तो कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 माइनस साइन 0 का मान 0, यानी कि 1 माइनस 0 तो कितना? 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। और अगला देखते हैं 196 का, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? कॉसेक स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये होगा माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस फाई, कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस 1 ये होता है किसके बराबर? कॉट के बराबर। किसके बराबर? कॉट फाई होगा, यानी कि माइनस कॉट फाई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? डी। स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। चलिए अगला 197 का, यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा गुना में सेक स्क्वायर एल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर एल्फा, और गुना में क्या? सेक स्क्वायर एल्फा, तो दोनों अपोजिट है, उल्टा है, और गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा राइट आंसर। 198 का है 11 टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 11 सेक स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ से 11 ले लेंगे क्या? कॉमन, अब यहाँ से माइनस लेंगे कॉमन, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, ये माइनस था तो माइनस कॉमन लेते हैं, क्या हो गया? प्लस, और 11 बाहर कर लिया, ये हो जाएगा क्या? माइनस, ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस करेंगे तब माइनस माइनस प्लस, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर क्या? फाई। अब यहाँ से इतना का मान होता है 1, तो माइनस 11 गुना में 1 करेंगे तो माइनस 11, तो माइनस 11 ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा। चलिए 199 का है, यदि 5 बटा 2 बराबर 30 डिग्री तो कॉट स्क्वायर फाई, तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 30 गुना कितना होगा? 2, 30 गुना कर लेंगे तो फाई का मान आ जाएगा 30 गुना कितना? 60, तो कॉट बताना है, कॉट स्क्वायर कितना? फाई का मान, तो कॉट और फाई का मान कितना? 60 डिग्री। कॉट 60 का मान कितना होता है? 1 बटा में √3, और स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 बटा में 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एल्फा कॉस ए बराबर 1 और बीटा साइन ए बराबर 1 तो कॉट ए का मान बताना है, तो यहाँ से निकालेंगे कॉस ए का मान बराबर 1, और एल्फा इधर गुना में बराबर दूसरा जगह तो भागा में, फिर यहाँ से निकालेंगे साइन ए का मान, तो बीटा को उधर भेज देंगे, है ना, तो बटा में क्या हो जाएगा? बीटा। हमको बताना है कॉट ए का मान, कॉट ए बराबर होता है क्या? कॉस ए और बटा में साइन ए, तो कॉस ए का क्या मान है? 1 बटा फाई, 1 बटा एल्फा, और साइन ए का मान है 1 बटा बीटा, तो बीटा ऊपर चला जाएगा, तो बीटा और बटा में क्या आएगा? एल्फा। बीटा बटा में एल्फा, ऑप्शन कौन सा होगा? बीटा बटा में एल्फा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा।
तो चलिए 200 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।